नमस्कार, कॉन्सोनेंस क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, नया टॉपिक सीखेंगे, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग यही सीखेंगे मेनली। अभी इसका आज हम लोग बेसिक सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फंक्शन हैं, उसको आज हम लोग सीखेंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब होता है तीन कोणों का मापन। इसमें तीन कोणों का मापन ही किया जाता है पूरे चैप्टर में। मेनली जो चीज होती है वो कोणों का ही मापन करते हैं। इसमें होता है मेनली हम लोग जो तीन कोणों का मापन करेंगे तो तीन कोण जाहिर सी बात है त्रिभुज में आएगा। त्रिभुज में हम लोग यहाँ पे मेनली जो डिस्कस करेंगे वो होगा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हमने बना रखा है एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें से हमारा जो B है ये है 90 डिग्री और ये जो एंगल ये जो कोण C है, एंगल C है वो थीटा है। अब हमें सबसे पहले ये जान लेना है, इसमें तीन चीजें होती है इस त्रिभुज में। मेनली तीन चीजें हैं जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है त्रिकोणमिति के लिए। इसमें तीन चीजें होती हैं। एक चीज होता है आधार, लंब और कर्ण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब हमें कैसे पता करेंगे कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा? इसके लिए सबसे आसान तरीका है, जो कोण समकोण होगा, जो कोण 90 अंश होगा, जो एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक उसके सामने जस्ट अपोजिट जो साइड होगा वही हमारा कर्ण होगा। ये हमेशा फिक्स है, इसको याद रखिएगा, ये कभी चेंज होने वाली चीज नहीं है। जो 90 डिग्री है उसके ठीक सामने वाला जो साइड है वही होगा कर्ण। और जो कोण थीटा है, जो एंगल थीटा है, ठीक उसके जो सामने होगा वो होगा हमारा लंब। और जो तीसरी साइड बचेगी वो होगी हमारी आधार। अगर देखिए हम दूसरा एक एग्जांपल लें, अगर यही त्रिभुज अगर ऐसे रहे, ABC अगर ऐसे ही रहे, ABC अगर ऐसे ही रहे और ये 90 डिग्री भी इसमें रहे और मान लीजिए इसमें ये जो कोण ये है ये थीटा हो जाए, तब देखिए क्या होगा हमारा, ये सीधा सा हो जाएगा। जो 90 डिग्री है उसके ठीक सामने वाला जो है वो हो जाएगा कर्ण, यानी हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। और जो थीटा है, हमने बोला जो थीटा है उसके सामने का लंब होगा। ये मतलब लंब जाके क्या होगा हमारा, इसमें जो हमारा BC जो होगा वो लंब हो जाएगा और AB जो होगा वो आधार हो जाएगा। मतलब इसमें देखिए चेंज कैसे हो गया लंब और आधार। देखिए हमने त्रिभुज सेम बनाया, ABC त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण भी समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। तो देखिए इसमें क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला जो कर्ण है वो कर्ण है, इसमें भी वही है। लेकिन देखिए इसमें जो थीटा था ये C था, तो इसके सामने का हो गया था ये भी लंब। इसमें थीटा जो है कोण ये है, इसके सामने का जो साइड पर BC ये हो गया लंब और जो तीसरी साइड बची आधार। तो हमें यही चीज कंफ्यूजन में नहीं रहना है। मतलब जो 90 डिग्री है उसके सामने का जो है वो कर्ण होगा और जो थीटा होगा उसी के सामने का जो साइड होगा, जो भी भुजा होगी वो लंब होगी। तो हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि लंब और आधार कैसे चेंज हो जाते हैं। मतलब जो थीटा है वो उसके सामने का हमेशा लंब होगा और तीसरी साइड जो बचेगी वो आधार होगा। इसमें मेनली चीज यही है, तीन चीज ये है, हमें ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग सीखेंगे इसमें। अब त्रिकोणमिति में क्या है, त्रिकोणमिति में मेनली हमारा जो है 6 फंक्शन है, छह फंक्शन है इसमें, जिसमें हमारी पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। पूरी त्रिकोणमिति चैप्टर इसी पे चलेगा और हमें यही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें जो 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन है, उसमें से एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब हम पहला पे आएंगे, साइन थीटा क्या होता है। थीटा देखिए कुछ नहीं, यही थीटा है जो इस त्रिभुज में है, वही थीटा है। और ये थीटा हमेशा न्यून कोण होगा, मतलब लेस देन 90 डिग्री होगा और ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा। मतलब 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा ही होगा थीटा हमारा हमेशा। और यही थीटा आप देखिए साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है हमारा, 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा, जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। इस त्रिभुज में देखिए लंब ये है और कर्ण ये है। तो अगर इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC को लेते हैं तो हमारा जो साइन थीटा होगा वो होगा लंब बटे कर्ण। लंब मतलब AB लंब बटे कर्ण। कर्ण जो है इस त्रिभुज में क्या है AC, हो गया AC।
ये होगा हमारा साइन थीटा। साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, यानी ए बी अपॉन ए सी। इसी तरह हम कास थीटा देखेंगे। कास थीटा बराबर होता है फार्मूला आधार बटे कर्ण। ये फार्मूले हमें याद करने ही पड़ेंगे, ये जरूरी है त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए, ये याद होना ही चाहिए। अभी हम बता, अब इसको याद करना ही है। कास थीटा जो होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? BC। BC कर्ण जो है हमारा AC। ये हो गया हमारा कास थीटा। इसी तरह tan थीटा जो होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हमारा परपेंडिकुलर क्या है? AB। AB आधार जो है हमारा BC, बेस हमारा BC। ठीक, अब कोसेक थीटा जो है वो हो गया कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? AC। हाइपोटेनस क्या है? AC अपॉन लंब। परपेंडिकुलर क्या है? AB। अगला हम फंक्शन देखेंगे सेक थीटा जो होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? AC। हाइपोटेनस AC। आधार क्या है? बेस जो है BC। और लास्ट एक कॉट थीटा। कॉट थीटा आधार बटे लंब। आधार क्या है? बेस BC बटे लंब, परपेंडिकुलर AB। ये हुए हमारे 6 फंक्शन हुए त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के, जिसको हमें याद करना है। अगर हमारा थीटा ये हो जाता, अगर मान लीजिए थीटा अगर ये होता तो हमारा लंब ये होता, आधार ये होता, तो जस्ट हमारा उल्टा हो जाता। यही AC अपॉन AB हो जाता, BC हो जाता। लेकिन अभी हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। सबसे जरूरी है ये फार्मूले जो हमारे 6 हैं, ये जो फार्मूले, इसको मानिए फार्मूला है जिसको हमें याद करना ही है, जरूरी ही है त्रिकोणमिति सीखने के लिए। अभी हम यहाँ से एक चीज देखेंगे, याद करने में सबसे आसान चीज ये होगी, जो साइन थीटा है वो है लंब बटे कर्ण, और जो कोसेक थीटा है ये है कर्ण बटे लंब। हम यहाँ से देखेंगे जो साइन थीटा है और कोसेक थीटा है, जो कोसेक थीटा है साइन थीटा का जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। इसमें लंब ऊपर था, इसमें कर्ण ऊपर है, इसमें कर्ण नीचे था, इसमें कर्ण ऊपर है। तो यहाँ से देखिए इसमें AB बटे AC, AB अपॉन AC था, ये AC अपॉन AB। इसी तरह कास थीटा जो है वो कास थीटा और सेक थीटा जस्ट अपोजिट है। कास थीटा का जस्ट अपोजिट है सेक थीटा। कर्ण बटे आधार ये था, आधार बटे कर्ण, ये है कर्ण बटे आधार। और एक काट थीटा जो है, देखिए यहाँ से tan थीटा को देखेंगे तो लंब बटे आधार है और ये आधार बटे लंब है। मतलब इसमें से अगर हमें 3 भी याद है तो 3 जस्ट उसका अपोजिट है। बस हमें ये याद रखना है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। अभी हम देखेंगे, आप स्टार्टिंग में थोड़ी याद करने में दिक्कत होगी, तो इसके लिए सबसे एक और इजी आसान तरीका है, ये होता है लाल बटे कक्का, L अपॉन K A। इस चीज को, ये छोटा है देखने में लेकिन थोड़ी आसान, याद करने में बहुत मदद करेगा आपका। यहाँ पे देखिए L जो है वो लंब है, ये जो है आधार है, और जो K है वो कर्ण है। इसमें तो पहला वाला देखिए L अपॉन K मतलब लंब बटे कर्ण, ये हो गया हमारा साइन थीटा। तीसरे वाले देखिए A बटे K मतलब आधार बटे कर्ण, ये हो गया हमारा कास थीटा। तीसरा है L बटे A लंब बटे आधार, ये हो गया हमारा tan थीटा। अब देखिए इस लाल बटे का से हमें क्या है, साइन थीटा कास थीटा tan थीटा का मान आसानी से पता चल गया क्या होता है। साइन थीटा लंब बटे आधार, कास थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार। और हमें पता है, हमने बता चुका है कि जो 3 है जस्ट अपोजिट हैं, साइन का कोसेक, कास का सेक और tan थीटा का कॉट थीटा। इस तरह से हम फार्मूले को आसानी से याद कर लेंगे। अभी ये चीजें, ये इतना बेसिक है हमारे त्रिकोणमिति का, इतना जानना जरूरी है, तभी हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आगे जो भी चैप्टर आएंगे त्रिकोणमिति में, जो भी एक्सरसाइज आएंगे, इसमें इसकी जरूरत होगी। जैसे हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम साइन थीटा जब जहां भी आएगा तो हम लंब बटे कर्ण लिखेंगे नहीं, हम सीधे अप्लाई करेंगे। वहां पे जो लंब होगा वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कर्ण होगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट हम। अब जैसे आगे हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग लंब बटे कर्ण वहां नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधे ऐसे करेंगे। यहाँ से एक चीज जो होगी, हम यहाँ से अभी बस इतना ही आप लोग याद करिए, इसके आगे क्या होता है हम फिर अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर होता है तो आप लोग हमारे इस मेल आईडी पे
सानी इंग्रेस 92@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। स्पेलिंग है SAHANIINDRESH 92@gmail.com।